अभी कई जना बठे कहता कि साहब वो मोबाइल दे रहा है। अरे मोबाइल थान देवना ही हो तो यहाँ पैसा दे देता। थान जैसी कंपनी थे मोबाइल खरीद रिया मन लागे भ्रष्टाचार कर रहा है। और थाना अगर मोबाइल ही देवना है किसानों ने देवना है तो बिजली देता खरीद रहे भाई। मोबाइल दे रहे कहीं जरूरत ही हने तो बिजली फसला बढ़ गई हने तो बिजली की जरूरत है भाई। कैसे निकला कैसे निकल गया कि रिश्तेदार बलात् करते हैं। रिश्तेदार बलात् करते हैं क्या? शर्म आनी चाहिए भी अशोक गहलोत जी आपको। हम तो अगर किसी को धर्म बहन भी बना लेते हैं ना तो रिश्ता निभाते हैं जी। खून के रिश्ते में वो कहते हैं राजस्थान को बदनाम कर रहे हो भैया कि राजस्थान में रिश्तेदार बलात्कार करते हैं। ऐसी सरकार को तो उखाड़ फेंकने का आपका जी नहीं करता क्या? उखाड़ फेंकना चाहिए। सभी ने बहुत शानदार भाषण किए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा आप ताली बजा करके सबका स्वागत करें, धन्यवाद करते हैं। लेकिन शानदार, सबसे शानदार मुझे लगता है राजकुमार जी चार चले गए, लेकिन भाषण तो उनका शानदार था भाई। ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन बाबा बालकनाथ जी को मैं कई बार सुनता हूं, हनुमानगढ़ में भी सुना मैंने इनको, इनके आश्रम में भी सुना, लेकिन आज नोखा की सभा में तो आपने गजब ही कर दिया बाबा जी। आपको तो बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे मध्य उपस्थित सीआर चौधरी साहब जो हमारे साथ मंत्री भी रहे, नागौर से एमपी भी रहे, ये जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके मेंबर भी रहे, उसके चेयरमैन भी रहे। ऐसे हमारे सीआर चौधरी साहब का भी नोखा की धरती में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे लामलाल जी शर्मा जिनको आपने अपनी सुना, एकदम कटाक्ष भी करते हैं और आनंद भी लेते हैं। मुझे बाबा जी पूछ रहे थे कि चौमू के बारे में क्या बता रहे थे, मैंने कहा उनसे ही पूछना। क्या नरेंद्र जी जोरदार से धन्यवाद। हमारे मंच पे जो हमारे लोग बैठे हैं उसमें आत्माराम जी तरड़ भी हैं, जो गंगानगर से आए हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष देहात के जालम सिंह जी भाटी भी बैठे हैं, चंपालाल जी गैदर भी बैठे हैं जो ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ ताराचंद जी सारस्वत भी हैं। हमारे रमाकांत जी भी नागौर से आए हैं। काफ़ी दिनों से हो गया आप रमाकांत जी। पूरे सारे मंडल अध्यक्ष भी बैठे हैं। हमारे पूर्व प्रधान कन्हैयालाल जी भी बैठे हैं, मातृशक्ति भी बैठे हैं। हमारे सबको प्रणाम करता हूँ जी, सबको नमस्कार। मांगू सिंह जी भी बैठे हैं, कई दिनों से देखे हो मांगू सिंह जी। आजकरण जी भट्टट भी दिख रहे हैं, यात्रा के प्रभारी थे ना अब तो। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। सम्मानित मंच, इधर भी सब जानकार बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं। दो बातें मैं पहले कहूंगा, उसके बाद तीन चार बातें कहकर के मेरी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि 10 बजे का हमारा सीआर चौधरी साहब ने मुझे घंटी दे करके भेजा है कि 10 बजे से पहले समाप्त करना है, तो पहले ही समाप्त करेंगे। देखिए, अपने को इस सभा से हम 3-4 दिनों से परिवर्तन संकल्प यात्रा में है, लेकिन जो रात की मीटिंगें हुई उसमें मुझे लगता है नोखा की सबसे शानदार मीटिंग है ये सीआर चौधरी साहब। हमारे सरवण जी जो बगड़ी बैठे हैं वो इधर बैठे हैं, कहे रिपोर्ट करनी चाहिए। हमारे ओम जी सारस्वत साहब प्रभारी हो आप, ये रिपोर्ट अपने को करनी चाहिए कि ये शानदार मीटिंग। आपको भी लगता है ना जालम सिंह जी ऐसा? कर दी क्या रिपोर्ट? बाबा बालकनाथ जी कह रहे रिपोर्ट कर दी, तो इस रिपोर्ट से 2 धन्यवाद आप मोदी जी को दो। आप पूछोगे काहे के? अभी 20 दिनों में 2 घटनाएं घटी। चंद्रयान 3 जो सफल हुआ वो कोई छोटी घटना नहीं थी, उसका कारण बता रहा हूं मैं आपको। संसार के सभी देश ये देखते हैं कि चंद्रमा में प्रकाश कभी घटता है कभी बढ़ता है। क्या कारण है? चंद्रमा में पानी है क्या? तो इसका एक खोज हमारे संतों ने भी करी, हमारे महात्माओं ने भी करी, चंद्रमा पे लिखा भी बहुत, कवियों ने भी करी। लेकिन वैज्ञानिक युग के बाद वैज्ञानिकों ने भी खोज की, लेकिन 3 देश चंद्रमा पे पहुंच सके, 3 देश। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे कोई नहीं जा सका। भारत में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो वाजपेयी जी ने कहा अपने को दक्षिणी ध्रुव पे जाना है।
ये बीजेपी ही ऐसा साहस कर सकती है। तो अटल जी ने नाम लेकर के आए थे वैज्ञानिक सोमयान। अटल जी ने कहा भी ये सोमयान ठीक है, ऋग्वेद में आप कह रहे हो मंत्र है, सोम भी चंद्रमा का नाम है, लेकिन अटल जी ऋषि आदमी थे जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि उन्होंने जो जो बोला वो सफल हुआ। उन्होंने एक बार 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में बोला था, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, तब लोगों ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा कैसे बोल गए। उन्होंने क्या बोला, आपको याद दिला रहा हूं, सम्मानित मंच को भी और जो आप सब बैठे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के इस पवित्र पश्चिमी घाट पर मैं खड़ा होकर के एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। खिल गया भाई साहब। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए तो जोरदार ताली बजानी पड़ेगी भाई साहब, बहुत जोरदार। ऋषि पुरुष, वाह नरेंद्र जी। ये जब विषय चंद्रयान पे पहुंचा तो हमारे नोखा के कार्यकर्ता महावीर जी रोड़ा यहां है क्या? बोले चंद्रमा पे तो और भी पहुंचे हैं ना। मैंने कहा दक्षिणी ध्रुव पे महाराज कोई नहीं पहुंचा। अमेरिका भी प्रयास कर रहा था, रूस भी प्रयास कर रहा था, चाइना भी प्रयास कर रहा था, कई उपग्रह उनके फेल हुए, लेकिन चंद्रयान 3 मोदी जी के कालखंड में पास हो गया और हम वहां पहुंच गए और सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। मुझे तो ऐसा खुशी का क्षण, में उस समय शास्त्री भवन में था, मेरे लॉ मंत्रालय में ही। मैंने एक, मेरी सेक्रेटरी है महिला, उसको बुलाया। उस समय 6 बज रहे थे। मैंने कहा भाई सेक्रेटरी साहब को बुलाओ कि नहीं, सारी महिलाएं ऑफिस की वो चंद्रमा पे लैंडिंग हो रही है तो उसको चंद्रयान 3 की उसको देखने। तो मैंने कहा ऑफिस में ही देख रही है क्या? कहने ऑफिस में ही देख रही है और एक कमरे में बैठी है सारी महिलाओं को। जब वो सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, वो पूरे देश में खुशी छाई। प्रधानमंत्री जॉन्सबर्ग में थे, वहां से जब राष्ट्रीय झंडा फहराया, देश खुशी में झूम उठा। मैंने बुलाया, मैंने कहा आप सब एक साथ कैसे? तब उन्होंने मुझे कहा कि आप पुरुषों ने तो चंद्रमा को देखा है, चंद्रमा से शीतलता ली है, लेकिन हम महिलाओं ने चंद्रमा को पूजा है, कभी करवा चौथ, कभी कुछ। तो हमें जितना आनंद आया उतना किसी को नहीं आया। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस चंद्रयान 3 की सफलताओं में वैज्ञानिकों को मैं बधाई देता हूं, लेकिन जो महिला वैज्ञानिक इसमें लगी हुई थी, सबसे ज्यादा महिला वैज्ञानिक थी इसमें चंद्रयान 3 में। हमारे बीकानेर क्षेत्र की भी एक महिला थी, कालू की थी एक महिला, बीकानेर क्षेत्र की भी। उन सबको आप जोरदार ताली बजा करके बधाई दो कि चंद्रयान 3 की सफलता छोटी मोटी सफलता नहीं है। मैं याद करता हूं, जब, अगर बिहारी जी आपको याद हो तो, कपिल देव जी कब ये वर्ल्ड कप जीते थे? 83, आपको याद है? देखो 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। पूरा भारत खुशी से नाच उठा था। ऐसा ही 23 अगस्त को 6:02 पे पूरा भारत खुशी से नाच उठा था। तो आज इस नोखा की सभा से भी धन्यवाद मोदी जी कहना पड़ेगा आपको, और मैं नारा लगाऊंगा, आपको लगाना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और ये जो सभा है और इसमें जो धन्यवाद आपने किया है, अभी हमारे ऑफिस के लोग लगे हुए हैं, ये चला जाएगा, नोखा से आपको धन्यवाद किया है। एक दूसरा धन्यवाद, वो भी बहुत बड़ा धन्यवाद है, छोटा नहीं है। हालांकि कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने तो बहुत कटाक्ष किया, शर्म आनी चाहिए उनको, ऐसा नहीं कहना चाहिए। G20 की जो प्रेसिडेंसी भारत को मिली, G20 वो इतने देश हैं, मजबूत देश हैं, जिसमें विकसित देश भी हैं, अमीर देश भी हैं और विकासशील देश भी हैं। ये पंचायती करने वाले देश हैं। उसमें भारत को पंचायती मिली और उसमें भी कांग्रेस को ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, G20 और देशों में भी हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, उसमें मैं कल्चर मिनिस्ट्री के नाते गया, मैक्सिमो में भी गया, लेकिन दिल्ली में जो G20 हुआ था ना, इतना शानदार G20 हुआ था, मुझे लगता है मोदी जी को दोबारा धन्यवाद देने का जी करता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
एक टाइम था, मैं प्रियंका गांधी को पूछना चाहता हूं, एक टाइम था, उसने कहा, ये क्या शब्द यूज किया उसने, पार्टी क्या कहा, महफिल, ये शब्द यूज किया। महफिल तो वो थी जब राजीव गांधी, इनके पिताजी, एक महफिल मनाने के लिए, मैं सेना के उस वाहन का नाम नहीं लेता हूं, जो सुरक्षा में लगा हुआ था, उसमें बैठ गए और उसको दूसरे देश ले गए, वहां जाकर के महफिल की। महफिल वो थी, ये तो देश का मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, भारत का गर्व बढ़ाए, इसको आप महफिल कहते हो? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। सब तारीफ कर रहे थे, आपको तारीफ ही नहीं करनी आती क्या? आपके जमाने में मनमोहन सिंह जी, एक बार मुझे याद है वो किस्सा, व्हाइट हाउस गए थे अमेरिका, वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब आपको थोड़ी देर में मिलेंगे, वेट करना पड़ा भारतीय प्रधानमंत्री को। और अब जब नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति एयरपोर्ट पे लेने आता है। ये फर्क है भाई साहब, ये फर्क है, साफ नजर आता है। मोदी जी की नीतियां देश को आगे बढ़ाने वाली और कांग्रेस की नीतियां राजस्थान को खोखला करने वाली। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के राज में मकान बनाने की योजना नहीं थी, योजना थी, उसका नाम था इंदिरा आवास। 1 या 2 टारगेट आते थे किसी ग्राम पंचायत में, 3 या 4। जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि इससे तो पार नहीं पड़ेगी, बहुत तेजी से मकान बनाने हमें। लक्ष्य लिया कि जिसका भी कच्चा मकान है उसको हम पक्का करेंगे, राशि भी बढ़ाई, लक्ष्य भी बढ़ा लिया। उसका नाम कोई मोदी जी ने अपने नाम से नहीं रखा, वो तो इंदिरा आवास, वो कांग्रेस के प्रधान, इधर मोदी जी की आलोचना करते हैं, आपको शर्म तो आनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री आवास था, इसमें प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन उधर इंदिरा आवास में टारगेट आते थे 1 या 2, राशि मिलती थी 25,000 से शुरू हुई और 47,000 तक गई, और यहां राशि हुई 1.5 लाख और टारगेट हर ग्राम पंचायत में 100, 200, 300 आने लगे कि नहीं? मकान बने कि नहीं बने बताओ? बने। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का शासन आया, इस योजना में ब्रेक लगा कि नहीं लगा? लग गया ना। तो इसलिए मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। जो मोदी जी मकान बनाना चाहते हैं और ये मकान रोकना चाहते हैं। मैं एक गांव में गया तो मुझे कहा कि साहब यहाँ पे पीएम आवास के जो मकान थे वो जिला परिषद ने सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए। मैंने जिला परिषद सीईओ से पूछा, मैंने कहा ये सारे के सारे मकान क्यों रिजेक्ट कर दिए? कि हमारे यहाँ पटवारी की रिपोर्ट आई है कि इस गांव के सारे आदमी पलायन कर गए। मैंने कहा ये राजस्थान है, राजस्थान में भी बीकानेर है, किसी भी गांव में सारे आदमी कभी पलायन नहीं करते। ये आपके पटवारी के झूठे आंकड़े हैं। आपने सारे मकान रद्द कर दिए क्योंकि उनको लगा कि प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा तो ये पूरा गांव मोदी जी को वोट देने लग जाएगा। अरे भाई, बाढ़ में करियाम कोई बैर निकले है कहीं थान समझ में आ गई, कहीं समझ में आ गई थान कहीं। मोदी जी तो पॉपुलर है भाई, और वो पॉपुलर ही रहेंगे। मैं एक कांग्रेस के मंत्री से मेरी बहस हो गई। मैं पार्टी का चीफ व्हिप था, मैं मंत्री नहीं बना था। 2015 में मैं एक बिल आया था तो मैंने कहा, अभी क्यों विरोध करते हो? मैं कांग्रेस के उधर गया फ्लोर मैनेजमेंट के लिए, तो एक पुराना मंत्री मिला, उसने कहा यार आप मोदी जी को समझाया करो, आप मोदी जी के करीब बैठते हो, करीब रहते हो। मैंने कहा क्या समझाएं? कि शौचालय के कोई 10 करोड़ शौचालय के टारगेट ले लिए, ये कोई पूरे होते हैं क्या? मैंने कहा क्यों? कि देखो अर्जुन जी, मैं भी मंत्री रहा हूं, हमने भी सरकार चलाई है, हमारे यहां भी शौचालय बनाने की स्कीम थी। मैंने कहा क्या नाम था? कि निर्मल ग्राम योजना। मुझे याद आया, मैंने कहा निर्मल ग्राम योजना तो होती थी और वो शौचालय बनाते भी थे। तो उन्होंने कहा हम देश में 50 लाख, कभी 60 लाख, कभी 70 लाख शौचालय बनाते थे। आप यार 1 करोड़ का टारगेट ले लो, ये 10 करोड़ कोई शौचालय बनते हैं क्या? इससे मोदी जी बदनाम हो जाएंगे कि लाल किले की प्राचीर से बोल दिया। तो मैंने कहा यार प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, आपको क्या परेशानी है? अगर मोदी जी ने टारगेट लिया है तो सोच समझ करके लिया होगा। आज हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, कांग्रेस के जमाने में बनते थे 50, 60, 70 लाख टॉयलेट,
प्रति वर्ष, और कोई अधूरे रह जाते थे उसमें भी पैसा पूरा नहीं मिलता था, जांच भी पूरी नहीं होती थी, पैसा भी अटक जाता था। मोदी जी ने इस देश में 11.5 करोड़ टॉयलेट बना दिए, 11.5 करोड़। ये फर्क है भाई साहब, इसको बोलते हैं फर्क। फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी का काम है विकास करना, गुड गवर्नेंस देना, और कांग्रेस का काम है भ्रष्टाचार करना, तुष्टीकरण करना और झांसे में रखना, कहीं बांटना। हाँ, अभी कई जना बैठे कहता कि साहब वो मोबाइल दे रहा है। अरे मोबाइल थान देवना ही हो तो यहाँ पैसा दे देता था, जैसी कंपनी थे मोबाइल खरीद रिया, मन लागे भ्रष्टाचार कर रिया है। और थाना अगर मोबाइल ही देवना है कि किसाना ने देवना है तो बिजली देता, खरीद रहे भाई, मोबाइल दे रहे कहीं जरूरत थी, हने तो बिजली फसला बढ़ गई, हने तो बिजली की जरूरत थी भाई। इसलिए वहां उस समय शायद डूंगरगढ़ में नारा लगा आपका, मूंगफलियां हो ही बढ़ गई। सही कह रहे हो आप। और ये इसमें लग गए, ये भ्रम फैला रहे हैं जी। आपको सावधान रहना है। जो बाबा बालकनाथ जी ने कहा उस दिशा में तेजी से काम करना है। देखिए महिला उत्पीड़न उस पर सब बोल गए, लेकिन मैं एक मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूं। दिल्ली में एक पत्रकार ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में बलात्कार बहुत हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा लोग मुकदमे पहले तो कहा एफआईआर दर्ज होती नहीं थी। मैंने सबकी एफआईआर, क्या एफआईआर दर्ज पहले होती नहीं थी? झूठ बोल गए। फिर उसने पूछा नहीं एफआईआर तो क्या आप इतने सीनियर आदमी हो, कई तीसरी बार मुख्यमंत्री हो, इतने कैसे हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं झूठे मुकदमे लिखा रहे हैं। महिलाएं कोई झूठे मुकदमे लिखाती बलात्कार का? फिर वो पत्रकार तेज था, उसने कहा ऐसा नहीं है जी, आप बताओ ये इतने आप निर्वस्त्र करके गैंगरेप इतने राजस्थान में कभी होते ही नहीं थे। तो वो क्या बोल के उनके मुंह से गलती से निकला, कैसे निकल गया कि रिश्तेदार बलात्कार करते हैं। रिश्तेदार बलात्कार करते हैं क्या? शर्म आनी चाहिए भी अशोक गहलोत जी आपको। हम तो अगर किसी को धर्म बहन भी बना लेते हैं ना तो रिश्ता निभाते हैं जी। खून के रिश्ते में वो कहते हैं राजस्थान को बदनाम कर रहे हो भैया कि राजस्थान में रिश्तेदार बलात्कार करते हैं। ऐसी सरकार को तो उखाड़ फेंकने का आपका जी नहीं करता है क्या? उखाड़ फेंकना चाहिए। देखिए एक विषय में इसी समय बिहारी जी बैठे हैं, आप सदन में ही होंगे। जब आप लोगों ने पूछा बलात्कार ज्यादा क्यों हो रहे हैं, तो एक वरिष्ठ मंत्री ने, रामलाल जी आप तो शांति धारीवाल जी ने, एक नंबर का उनका मंत्री, और वो क्या कहता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार ज्यादा होते हैं। ये बात कहनी चाहिए क्या? अरे माना राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, लेकिन जब अकबर लड़ने आया था तो राजस्थान ऐसी मर्दगान दिखाता है। इसके लिए नहीं है जी राजस्थान जाना जाता है। राजस्थान जाना जाता है कि आप आक्रमण करने आ जाओ, राजस्थान के वीर शहीद मर्द उनको धूल चटा देंगे, ये राजस्थान है। लेकिन आप राजस्थान को भी बदनाम कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। और खड़गे साहब अभी अभी आए, एक सर्टिफिकेट देंगे अशोक गहलोत जी को। मैं तो खड़गे साहब के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शर्म आती है, मुझे भी तरस भी आती है कि वो पर्यवेक्षक बन के आए कि एक लाइन का प्रस्ताव पास करना है। सोनिया गांधी जी ने कहा है कि अशोक गहलोत जी को हटाएंगे, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारे अखबारों में छपा, और अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, सब छपा। और जैसे ही खड़गे साहब आए, अजय माकन आए, अशोक गहलोत जी चले गए तरणोट माता, और पता चला फोन नहीं मिल रहा है। तो खड़गे साहब एक होटल में बैठे ही रहे। आप सबको पता है, आपने देखा होगा अखबारों में, टीवी में भी आया। और खड़गे साहब बैरंग लौट गए दिल्ली, वहां जाके स्टेटमेंट दिया कि मुख्यमंत्री ने अनुशासनहीनता की है। और उसके बाद सारे एमएलए, ये पहली बार हुआ है राजस्थान में, सारे एमएलए सीपी जोशी जो स्पीकर है, हमारे सीपी जोशी नहीं, हमारे सीपी जोशी हमारे अध्यक्ष हैं, कल आ रहे हैं नोखा में। सीपी जोशी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके घर पहुंच गए। और सीपी जोशी से पत्रकारों ने पूछा कि आपके घर एमएलए आए? बोला नहीं, अचानक आ गए। बहुत से एमएलए वहां जाते ही जलेबी खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं। तो सीपी जोशी को पता नहीं था कि एमएलए आएंगे तो पूड़ियां बनानी पड़ेगी, सब्जी बनानी पड़ेगी, जलेबी बनानी पड़ेगी। झूठ बोल गए, वो भी झूठ बोल के स्पीकर रहते हुए इस्तीफे दे दिए। ये पहली बार हुआ है, 52 से चुनाव हम देखते रहे हैं। इतने एमएलए ने जो इस्तीफा दिया और स्पीकर साहब ने अपने पास रखा,
ये राजस्थान को राजस्थान की संसदीय प्रणाली को शर्मसार करने वाली ये घटना थी, वो भी आपने देखी। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये अशोक गहलोत साहब दिल्ली में बोल गए, किसी पत्रकार ने पूछा कि आप सचिन पायलट साहब के लिए कुर्सी खाली क्यों नहीं कर देते हो? तो अशोक गहलोत साहब क्या बोलते हैं कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। तो अब तो 23 का चुनाव आ रहा है, कुर्सी आप तोड़ दो। आपका वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है जी, तोड़ दीजिए आप। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, क्योंकि मुझे बार बार इशारा CR चौधरी साहब का हो रहा है कि 10 बजे से पहले इसको समाप्त करना है। देखिए, ये जो परिवर्तन संकल्प में भीड़ आई है, वो लावणी के कठिन समय में भी समय निकाल कर आई है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मुझे अब एक रूपा दे की कड़ी याद आ गई है। CR चौधरी साहब, अगर आप परमिशन दो, आप सबसे वरिष्ठ हो हमारे। रूपा दे की एक कड़ी याद आ गई, पूरा भजन नहीं है। नहीं, एक कड़ी रूपा दे की याद आ गई है। रूपा दे एक बहुत बड़ी संत हमारे यहाँ, जैसे अभी बिहारी जी मीरा का जिक्र कर रहे थे, इसी तरह की एक समाज सुधारक भी थी। और मलिनाथ जी उनके पतिदेव थे, तो वो उनकी चर्चा होती रहती थी। तो उन्होंने पूछा कि आप इसे जो झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों पे बहुत आप कहते हो कि झूठ ठीक है, नहीं है, खराब है, नहीं बोलना चाहिए, कि कूड़ करता क्या है? तो उन्होंने एक बाणी गाई। बस बाणी करके ही समाप्त कर रहे हैं जी, महाराज जी जा रहे हैं, दिखते हैं। क्या बाणी है? रूपा दे क्या कहती है झूठ वालों के लिए? काया में कूड़ ज्यों है काठ में किरोती रे, हे जी। ये हमारी राग है सब यहाँ की। हो जी। आ तो आवत जावत बेरे रे रावण माल, काया में कूड़ ज्यों है काठ में किरोती रे। जीता रहो थे। ये रूपा दे उस समय कह गई कि ये जो कूड़ बोलने वाला काम है, ये जैसे काया में कूड़ वैसे ही काठ में क्रोती। ये कारपेंटर लोग समझते हैं, सुतार समाज के लोग क्रोती थे भी जानो या नहीं। आतीर जाती बेरो लगावे, चीरो लगावे। तो अब जो झूठ बोल के सरकार आई है ना, इसको चीरा लगाना ही है, अब की बार पक्का लगाना है आपको। रूपा दे जी भी कह गया थाने, अब नौकरी सभा में तो बहुत बड़ा आपका जनमानस उमड़ा है। मैं जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हुआ, शुभकामना देता हुआ कि 2023 में हम कांग्रेस को उखाड़ेंगे, भाजपा को लाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आपको खुद पता